बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। स्पेशली बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे घर में बहुत लाइक की जाती है। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद बनाई है या बाजार से लाए हो। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मटन 1.5 kg ये मिक्स गोश्त है। इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और हाँ, इसके पीसेस ना तो बड़े हैं और ना ही छोटे हैं, नॉर्मल साइज़ के पीसेस कर लिए हैं मैंने इसके। आप देख सकते हैं इसमें चर्बी बहुत कम है शनवारी कढ़ाई में, क्योंकि चर्बी यूज़ होती है। 150 ग्राम मैंने अलहदा से चर्बी ले ली है और इसको भी छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। हाँ, अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे ऑयल या घी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पकाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 से 2.5 कप घी के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। आपने हाई फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। साथ ही 1/2 टीस्पून मैं नमक ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि गोश्त में बहुत ही ज़बरदस्त साल्टी सा टेस्ट आएगा। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी और गोश्त ऐड करने के बाद आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और हाँ, फ्लेम का कंप्रोमाइज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आप फ्लेम को हाई कर सकते हो आपने इसको करना है। अगर आप लो करोगे तो ये पानी छोड़ देगा और इसका फ्राइंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। गोश्त को फ्राई होते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला गोश्त फ्राई हो चुका है। इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं निकाल दूंगी। जस्ट 1/2 कप मैं इसमें ऑयल रहने दूंगी। अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी के ऐड करूंगी। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और इसको कवर करके 35 से 40 मिनट के लिए, जब तक ये गल नहीं जाता है अच्छे से, कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। वक्फे से आपने गोश्त को हिलाते रहना है और इसको चेक करते रहना है ताकि इमली गोश्त गल जाए। गोश्त को पकते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला गोश्त गल चुका है। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ऐड करूंगी, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। साथ में थोड़ा जूलियन में कटा हुआ अदरक भी ऐड कर दूंगी। 1 किलो फुल पके हुए जूसी मैंने टमाटर लिए हैं, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी और इनको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी जब तक टमाटर जो है वो गल नहीं जाते हैं, अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले टमाटर गल चुके हैं। इनका छिलका मैं रिमूव कर लूँगी। अब इस स्टेज पे खुशबू और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर में ऐड करूँगी। आपने पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। 1 टीस्पून ही इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसकी फाइनल वाली बुनाई कर लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। ख्याल रहे कि जो इसकी की है वो बुनाई है, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त डिशेस वाली आपकी कढ़ाई रेडी होगी। गोश्त की बुनाई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। लुक आप देख सकते हैं, फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई डिलीशियस मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। और हाँ, जाने से पहले रेड बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।